एक प्रश्न या कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और यह हर व्यक्ति का प्रश्न भी है अगर वास्तव में देखा जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी मार्ग की तरफ कदम उठाने से पहले उस मार्ग के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके प्रो कॉन्स देख लेने चाहिए, उसके परिणाम देख लेने चाहिए, और हम उस मार्ग पर क्यों बढ़ रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है, इसका भी गहरे में अवलोकन कर लेना चाहिए, अपने अंदर अवलोकन कर लेना चाहिए। तो प्रश्न जो बार बार उठता है वह है कि क्या कुदरत हमसे चाहती है कि हम ध्यान करें? हम ध्यान क्यों करें? ध्यान की आवश्यकता क्यों है? क्या सब ध्यान ही करेंगे तो यह जीवन, यह अस्तित्व रुक नहीं जाएगा? क्या यह विकास, यह इनोवेशन, यह विज्ञान की तरक्कियां रुक नहीं जाएंगी? कोई ध्यान क्यों करे? ध्यान से क्या मिल जाएगा? ध्यान से क्या हो जाएगा? ध्यान की जरूरत क्यों है? यह सब प्रश्न बार बार एक जिज्ञासु के अंदर उठते हैं, और कई बार लगता भी है कि रेलिवेंट है, क्योंकि जिज्ञासु तो है, कहीं ना कहीं खोज तो वह कर रहा है, तभी तो यह प्रश्न उठ रहे हैं। नहीं तो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा है, अपनी तृष्णाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को पूरा करने में लगा है, उसके अंदर यह प्रश्न कहाँ उठते हैं कि ध्यान ध्यान क्यों करें? ध्यान की बात कहाँ उठेगी? ध्यान की बात उसी के अंदर उठेगी जब कहीं न कहीं वह व्यक्ति ने जीवन जिया है, अब उसने समझा है, अब उसके अंदर यह प्रश्न उठा है कि अब तक जो मैंने जीवन जिया उस जीवन में मुझे कुछ मिला नहीं। वह खाली खाली महसूस कर रहा है, नहीं तो यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि ध्यान में तो कुछ करना ही नहीं होता, ध्यान में तो चुप बैठना होता है। और कौन चुप बैठना चाहता है? जो थक गया हो। कौन स्थिर रहना चाहता है? कौन आराम करना चाहता है? जो थक गया हो। हम सुबह से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस लौट के आते हैं, अगर थकान महसूस होती है तो लगता है कि थोड़ा स्थिर रहना चाहिए, थोड़ा बैठ जाना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, कमर सीधी कर लेनी चाहिए। और अगर हम नहीं थके हैं तो हम घर आकर भी काम करते हैं, मजबूरीवश भी काम करते हैं। लेकिन इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के अंदर ध्यान के प्रति इतने प्रश्न उठ रहे हैं तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति ने जीवन का अनुभव तो लिया है। उसे इस जीवन की क्षणभंगुरता का भी पता चला, और उसे इस जीवन के उस बात का भी पता चला कि यहां कुछ मिलता नहीं, कितनी ही दौड़ लगा ली जाए। खालीपन, खाली खाली, रीता रीता, नीरस, सूखा सूखा जीवन मिलता है। तब उसके अंदर यह एहसास पैदा हुआ, तब उसके अंदर यह सोच जगी होगी कि फिर क्या ध्यान से मिलता है? सब लोग तो यही कहते हैं कि ध्यान से मिलता है, ध्यान से जीवन में शांति आती है, ध्यान से जीवन में खुशी आती है, ध्यान से जीवन में इच्छाओं का नाश हो जाता है, तृष्णाओं का नाश हो जाता है, क्रोध कम हो जाता है, गहन शांति घटित हो जाती है, और व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है। उसके अंदर उमंग पैदा होती है, उसके अंदर खुशी पैदा होती है, जीवन जीने का उसको एक करीना मिलता है, उसको एक जीवन जीने की युक्ति मिलती है। यह सभी व्यक्ति कहते हैं ध्यान के बारे में
इसीलिए तो यह प्रश्न उठते होंगे। लेकिन यह प्रश्न उसी के उठ सकते हैं जिसके अंदर अब कहीं न कहीं एक विराम आया। कहीं न कहीं उसने दौड़ तो लगाई है, लेकिन उस दौड़ से जो वो चाहता था वो नहीं मिला, या मिला तो उसे तृप्ति नहीं हुई, या मिला तो उसने जो सोचा था कि उसे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, उसकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, उसकी उसे ब्लिसफुल स्टेट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह एक बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, वह एक राजनेता बन गया, या वह एक सिविल सर्वेंट बन गया, या वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन गया। लेकिन सभी ने लास्ट में यही पाया, अगर कि जीवन में दौड़ तो लगाई लेकिन जो हमने सोचा था वो नहीं मिला। उसके ये प्रश्न उठते हैं, क्या फिर सारे ज्ञानी एक ही बात कहते हैं, एक ही शब्द कहते हैं कि ध्यान से मिलेगा? तब यह प्रश्न उठते हैं कि क्यों ध्यान करें, ध्यान से क्या हो जाएगा, ध्यान की आवश्यकता क्यों है, क्या सब ध्यान ही करेंगे तो जीवन में यह सब अस्तित्व रुक नहीं जाएगा, फिर जीवन रुक ही नहीं जाएगा, क्या फिर इनोवेशन नहीं हो, कौन करेगा, क्या फिर विज्ञान की तरक्कियां नहीं रुक जाएंगी, कोई ध्यान क्यों करे, ध्यान से क्या हो जाएगा, यह प्रश्न उठते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर लाजमी है कि मिलना चाहिए। और जब उत्तर नहीं मिलता, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो वह अनुत्तर ही रह जाता है। फिर वह या तो इसको बकवास कहने लगता है, और या फिर खोज करता है आधी अधूरी। लेकिन उत्तर कहाँ मिलेगा? उत्तर कोई कैसे दे देगा? मैं उत्तर कैसे दे दूंगा? अगर मैं ये कहूं कि ध्यान करना चाहिए, तो मैं उत्तर कैसे दे दूंगा? मैं जो उत्तर दूंगा वह तो मौखिक ही है, अनुभव तो खुद ही करना होगा। और बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि बातों को मान मत लेना कि मैंने कही है, जब तक वह तुम्हारा अनुभव न हो जाए। और यह तो बुद्ध ने 2600 साल पहले कह दी, और आज से 5,500-6,000 साल पहले कृष्ण ने भी यही बात कही कि कोई ध्यानी जिसका मन रुकता है, जिसके अंदर शांति घटित होती है, और उस ध्यानी के पास जाना होगा, कोई ऐसा समाधिस्थ हुआ व्यक्ति, तो उसके पास जाके युक्ति लेनी पड़ेगी। इसीलिए तो बुद्ध दीक्षा देते हैं, इसीलिए तो बुद्ध के पास जाना होता है, इसीलिए तो बुद्धम शरणम गच्छामि कहा कि बुद्ध के पास जाके सरेंडर करना होगा, समर्पण करना होगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा अनुभव लेना होगा। बुद्ध के कहने से समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि बुद्ध तो अपना अनुभव कह रहे हैं, सभी बुद्ध पुरुष अपना अनुभव कह रहे हैं, वो हमारा अनुभव तो नहीं। अगर हमें अपना अनुभव लेना है तो फिर हमें अनुभव में उतरना होगा, हमें उनकी कही हुई बातों को, उनकी बताई हुई विधि को अमल में लाना होगा, उसका अनुभव करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, उतनी ताकत लगानी होगी, उतनी मेहनत करनी होगी जितना वो हमसे चाहते हैं, हमसे अपेक्षित है, अपेक्षा रखते हैं। अगर हम सोचें कि कोई हमें बताए पहले, कि इसका उत्तर दे पहले, तब हम करेंगे, फिर तो कोई भी शायद उत्तर नहीं दे पाएगा। क्योंकि आज से ही नहीं, बुद्ध ने तो कहा है कि कितने बुद्ध पुरुष इससे पहले पैदा हो चुके हैं, और सभी बुद्ध पुरुषों ने एक ही बात कही है, वही बात मैं भी कह रहा हूँ। मैं भी कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ जो पहले बुद्ध पुरुषों ने कही है। और सभी ज्ञानी जन, सभी संत जन, सभी महर्षि ऋषि, सभी यही बात कहते हैं कि वह कुछ नया नहीं कह रहे, शाश्वत सत्य तो एक ही है। और जो उनका अनुभव है वही वह कहते हैं, और जो उनका अनुभव है वही हर बुद्ध पुरुष का अनुभव होता है।
क्योंकि शाश्वत सत्य बदलता तो नहीं। शाश्वत सत्य कोई रूप नहीं बदलता, मन रूप बदलता है। मन के द्वारा की गई बनाई गई कृतियां रूप बदलती हैं। इसीलिए तो इनोवेशन होता है, हर बार बदल जाता है। लेकिन शाश्वत सत्य नहीं बदलता, और वह उस शाश्वत सत्य की बात करते हैं जो दिखता ही नहीं, क्योंकि मन ने बाहर से इतने लेप लगा रखी हैं, मन ने इतने आविष्कार किए हुए हैं कि उसके नीचे वो ढक जाता है। तो कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। इसीलिए बुद्ध ने उन 10 प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया, जो 10 प्रश्न उनसे वेदों से और पहले के धार्मिक ग्रंथों से ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिनका उत्तर देने से कोई, वो कहते हैं कि इससे जिज्ञासु को, इससे साधक को, इससे जो इस मार्ग में खोज कर रहा है, उसकी खोज में बाधा ही पड़ेगी, उसको फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब उन्होंने आत्मा के ऊपर कोई बात नहीं की तो आनंद ने पूछा कि आपने आत्मा के ऊपर कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि जानकर नहीं कहा, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होता। इससे उसके मार्ग में रुकावट और आ जाएगी, उसके खोज में रुकावट आ सकती है, उसका फायदा नहीं हो, किसी जिज्ञासु का, किसी साधक का फायदा नहीं होगा उन प्रश्नों से। इसलिए उनके उत्तर नहीं दिए गए। लेकिन हमें थोड़ा सा, जो हमारा अनुभव मन और शरीर के दायरे में है, उससे हम एक आभास पैदा कर सकते हैं अपने अंदर, एक मूल्यांकन कर सकते हैं अपनी निजी जिंदगी से, जो हम अभी तक जी हुई है, हमने जो अभी तक हमने जिया, उसका जो हमारा अनुभव है। ध्यान का अनुभव नहीं, मन के उस तल का अनुभव नहीं जिसको प्योर माइंड कहते हैं, जिसको बुद्ध महाचेतन अवस्था कहते हैं। उसका तो अध्ययन, उसका तो अनुभव हमें हो ही नहीं सकता अभी। और उसी अनुभव के लिए बुद्ध ध्यान की बात कर रहे हैं। लेकिन उस अनुभव तक पहुंचने के लिए हमें पहले जो हमारा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, उस जीवन के अनुभव में हमने क्या अभी तक सीखा, उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा समझ में आ सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पहले बताओ महाचेतन अवस्था कैसी होती है, कैसे बताया जाएगा? यह तो कोई बुद्ध पुरुष बता ही नहीं पाया, क्योंकि वह उनका अनुभव था। उनका अनुभव उन्होंने व्यक्त कर दिया वाणी से, शब्दों से। लेकिन वह तो हमें जीना होगा, हमें उसका अनुभव लेना होगा। हर किसी को व्यक्तिगत अनुभव लेना होगा। तो यह बात जमे, यह उत्तर जमे चाहे न जमे, लेकिन है उत्तर यही। लेकिन फिर भी जो मैं कह रहा हूं, और यही है कि हमारा जो अब तक का जीवन का अनुभव है इस संसार में, उससे हम थोड़ा सा आभास कर सकते हैं कि ध्यान की आवश्यकता क्यों बताई जा रही है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि कुदरत हमसे नहीं चाहती कि हम ध्यान करें, और मनुष्य ही नहीं, कुदरत किसी भी प्राणी से वो नहीं चाहती जो अननेचुरल जीवन होता है, जिसको कुदरत अननेचुरल मानती है, जिसको हम कहते हैं कि अननेचुरल है, जिसको हम अभी सोच रहे हैं कि अगर ध्यान करेंगे तो सब इनोवेशन रुक जाएगा, विज्ञान की तरक्कियां रुक जाएंगी, और विज्ञान की तरक्कियां अगर रुक गई तो फिर हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन कैसे बना पाएंगे? हम बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। आज मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस की वजह से ही तो हम स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, और यह बात सच भी लगती है। लेकिन कुदरत भी हमसे यही चाहती है कि हम अननेचुरल जीवन नहीं जिए। कुदरत के साथ यह अस्तित्व चले, और वह चलाती भी है। वह यही चाहती है कि कुदरत के साथ लयबद्ध हो जाए। हम अभी कुदरत से टूट गए हैं। कैसे टूट गए हैं, इस पर विचार करते हैं। यह अस्तित्व चले और कुदरत के साथ चले, कुदरत के साथ लयबद्ध हो,
यह कुदरत चाहती है। उसे नहीं पता कि क्या विकास हो जाएगा, क्या विकास मनुष्य कर लेगा, क्या बना लेगा, क्या सभ्यता विकसित हो जाएगी। सभी सभ्यताएं इससे पहले यहाँ जमीन में दब गई हैं। यह कुदरत बहुत रूथलेस है, यह बहुत इनसेंसिटिव है। इस पर इतना भरोसा भी मत कर लेना, नहीं करना चाहिए। क्या हम नहीं जानते क्या आविष्कार हो जाएंगे, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ विकसित कर ली जाएगी। कुदरत तो बस कुदरत ही जानती है, और कभी भी वो इसको बना देती है और कभी भी वह इसको जलमग्न कर देती है। बना अभी भी वही रही है, मनुष्य के माध्यम से कुदरत ही बना रही है, और मनुष्य के माध्यम से कुदरत ही इसको मिट्टी में भी मिला देगी। इससे पहले के सारी सभ्यताएं मिट्टी में मिल चुकी हैं, और वह सभ्यताएं इससे कई ज़्यादा विकसित थी। और हाल के आए जापान के सुनामी की वीडियो अगर हम देखें तो कौन चाहता है कि उसका घर सेकंडों में पानी में मिल जाएगा। कौन यह चाहेगा कि उसकी करोड़ों की कार, जिसके लिए उसने पूरा जीवन लगाया है, जिसके लिए उसने सपने बचपन से देखे थे, वो कार पत्ते की तरह पानी में तैर रही होगी और हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंच गई होगी, जबकि घर समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर है। जरा सोचो, कुदरत को हमारे विकास से कुछ लेना देना नहीं, और नहीं कुदरत हम पर यह रहम करती है। नहीं कुदरत यह कहेगी कि मनुष्य ने इतना विकास कर लिया है तो मनुष्य बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, मनुष्य ने बहुत कुछ पा लिया है। कुदरत नहीं मानती यह सब, उसने जो करना है वह कर देती है। क्या हम नहीं देखते जब बादल फटता है पहाड़ों में? क्या यह वीडियो रोज हमारे सामने, यह न्यूज़, यह खबर बरसात के दिनों में हमारे सामने नहीं आती? पूरी जिंदगी का बनाया हुआ घर किस तरह से नेस्तानबूद हो जाता है। जमीन भी नजर नहीं आती कि जमीन कहाँ चली गई, घर तो बहुत दूर की बात है, नामो निशान मिट जाता है। क्या कोई कुदरत, कोई भगवान, कोई परमात्मा जिसके ऊपर हमारा इतना भरोसा है, इतना भरोसा, वह ऐसा कर सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुदरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक पत्ते से भी दुनिया बना देती है और फिर एक पत्ते की तरह इस दुनिया को उजाड़ भी देती है। तो हमें ध्यान क्यों करना है? हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं? यह कुदरत हमसे नहीं कह रही है कि ध्यान करो, क्योंकि कुदरत तो हमें जानती ही है। हम में कुदरत ही तो चल रही है और वही हमें चला रही है। यह पंचभूत का शरीर, यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, जिसमें हवा है, पानी है, आग है, वायु है और आकाश है, उससे यह शरीर बना है। क्या यह हमारा अनुभव नहीं? क्या हम इसे अपने जीवन में, अपने रोज के जीवन में देखते नहीं? हमें ध्यान की जरूरत है हम कुदरत से लयबद्धता जब हमारी टूट गई, तब हमें ध्यान की जरूरत होती है। वह व्यक्ति जो कुदरत से लयबद्ध है वैसा ही है जैसा कुदरत ने उसे बनाया था, उसी तरह बैलेंस्ड है, उसी तरह स्थिर है, उसी तरह तारतम्य में है, लयबद्ध है, जिसको बुद्ध पुरुष कहते हैं। उस बुद्ध पुरुष ने हमारी हालत देखी है कि हम कुदरत की लयबद्धता से कितना दूर चले गए हैं। इसीलिए तो सभी बुद्ध पुरुषों ने एक मत से यह कहा कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान ही एकमात्र सहारा है, ध्यान ही एकमात्र ऐसी बूटी है जो हमें दोबारा से उस जीवन, उस परम जीवन, उस महाजीवन, उस अमृत पद पर पहुंचा सकती। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ गया है। कौन सा बैलेंस? इसको बुद्ध कहते हैं कि बैलेंस बना रहे ताकि तुम्हारी लयबद्धता बनी रहे, तुम फिर से कुदरत के साथ लयबद्ध हो सको। अब कौन सी लयबद्धता, कौन सा बैलेंस? हम तो बैलेंस्ड हैं ही, हम तो यही मानते हैं कि हम लयबद्ध हैं ही। क्या वास्तव में हम लयबद्ध हैं? जैसे एक स्वस्थ शरीर की नाड़ी चलती है, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, मैं मन की या परम चेतन अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वह बात कर रहा हूँ जो सबका अनुभव है इस शरीर में।
जो विज्ञान कहती है, जो हम सब महसूस करते हैं। स्वस्थ शरीर की नाड़ी चलती है, कितनी चलती है, और जब हम स्वस्थ नहीं होते हमारी नाड़ी कैसे चलती है। जब स्वस्थ शरीर होता है तो हार्ट बीट कैसे चलती है, और जब स्वस्थ शरीर नहीं होता, जब हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, तब हार्ट बीट कैसे चलती है। किस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर अप हो रहा है, किस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। क्या हम बैलेंस्ड हैं? एक बच्चे पर नज़र डाली जाए, तब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन कहाँ चला गया, हमारा बैलेंस कहाँ चला गया।